Hello everybody, I am Dr. Gaurav Saxena sir and today we will discuss a very important topic of science respiration in aquatic animals. Dear students, आज हम जलीय जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया को आपको बहुत ही रोचक ढंग से समझाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और पूरा लाभ उठाएं। ये जो वीडियो है क्लास 9th, 10th और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले एक और वीडियो शेयर किया है यूट्यूब चैनल पर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, उसको भी अच्छे से अध्ययन करें। उसमें मैंने डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो आल्सो। नाउ वी डिस्कस द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन क्या है? बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी रेस्पिरेशन में प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज कॉल्ड एज द एटीपी। नेक्स्ट, नाउ एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हैं, मुख्यतः सारी फिशेस दे आर द एक्वेटिक एनिमल्स। इसके अलावा प्रॉन है जिसको हम झींगा मछली कहते हैं, फ्रॉग भी है, वो भी एक्वेटिक एनिमल है, मगर उसका एक एम्फीबियन नेचर होता है, वो कुछ समय पानी में और कुछ समय स्थल पे भी रहता है। नाउ दिस इज अ फिश, this is a fish, this is the mouth, these are the gills which are the main respiratory organ. Gills are the main respiratory organs of the fishes. Gills एक कवर से ढकी होती है जिसको बोलते हैं गिल कवर, और इसको हम operculum बोल देते हैं। The gills are covered by a cover called gill cover and known as operculum. इसलिए गिल्स दिखाई नहीं देती क्योंकि ये गिल कवर से ढकी हुई होती है। ये फिन्स हैं जो फिश को तैरने में मददगार है, और ये टेल है ये फिश को बैलेंस करती है, तैरने में हेल्प करती है, और ये इसका डायरेक्शन चेंज करने में भी हेल्प करती है। ये जो फिश की बॉडी आप देखेंगे तो ये बोट शेप बॉडी है, नौकाकार है, और इसको हम स्ट्रीमलाइन बोल देते हैं। ये जो नौकाकार शेप होता है ये इसको पानी काटने में मददगार है, इसलिए फिश बहुत तेज पानी में भी अच्छे से तैर लेता है क्योंकि इसकी जो बॉडी है बोट शेप है और स्ट्रीमलाइन है। नाउ अब ये फिश रेस्पिरेशन कैसे करता है? बच्चों ये ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का इंटेक होता है। जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन। अब फिशेस में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है? तो आप जानते हैं फिश पानी में रहती है, तो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी को ये इस्तेमाल करती है और रेस्पिरेशन करती है। तो ये जो माउथ है इससे पानी फिश के अंदर पहुंचता है बॉडी में और ये गिल्स तक पहुंचता है। जैसे ही गिल्स तक ये इनकमिंग वाटर पहुंचता है, गिल्स उसमें से जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या डिफ्यूज इन कर लेता है, और उस घुली हुई ऑक्सीजन को फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो पानी से घुली हुई ऑक्सीजन गिल्स तक पहुंची, गिल्स को हम गलफड़े बोलते हैं। जैसे ही गिल्स से पानी पास होता है ये गिल्स घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या डिफ्यूज कर लेते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेशन थ्रू द ब्लड ट्रांसपोर्ट होती रहती है। यानी कि जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो गिल्स ने एब्जॉर्ब किया और वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ पूरे फिश की बॉडी में सर्कुलेट होती है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, आपको पता है इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर एलिमिनेट आउट हो जाता है इस आउटगोइंग वाटर के द्वारा। इस प्रकार से मछली में, फिशेस में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा संपन्न होती है। तो इसको मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम से समझा रहा हूं, उस पर आप और अच्छे से ध्यान दीजिए। तो जो माउथ है, माउथ से पानी कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा गिल्स तक। माउथ से पानी गिल्स तक पहुंचा, जैसे ही गिल्स में पहुंचता है तो वहां पर ये ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन है जिसको हम DO बोल देते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन,
पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, उसको ये गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ये जो ऑक्सीजन है ब्लड के साथ सर्कुलेट हो जाता है। इट सर्कुलेट्स विद ब्लड, ब्लड के साथ ये सर्कुलेट हो जाता है और इस प्रकार से जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो फिशेस में या एक्वेटिक एनिमल्स में संपन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे कि जो रेस्पिरेशन है एक्वेटिक एनिमल्स में, उसके लिए जो मेन ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है वो गिल्स है या गलफड़े हैं और ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में। अब जो क्लास 9th और 10th में इस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर विद अ ग्रेटर रेट, या जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है एक्वेटिक एनिमल्स में तेज क्यों होती है, या ये जो ब्रीदिंग रेट है एक्वेटिक एनिमल्स में वो ज्यादा क्यों है। तो उसके लिए आपको ये बात समझनी होगी, जो पानी है उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है और जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा है। आप जानते हैं ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में है 21%। ठीक है, जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा है 21% लगभग, मगर जो पानी है, पानी H2, पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है बहुत कम होती है, लगभग 1% के करीब है। इसीलिए फिशेस बहुत जल्दी ब्रीदिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे जो पानी है उसमें से घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करें और अपना रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करें, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म को और उस एनर्जी से कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल अपनी सारी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करता है, सुचारू रूप से चला पाता है। तो एक बात और समझ में आती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर आप ध्यान दें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के, यानी यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रेस्पिरेशन का रेट कम होता है। जैसे हम ह्यूमंस में हमारा जो ब्रीदिंग रेट है लगभग 12 से 15 होता है पर मिनट, मगर फिशेस का ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है घुली हुई पानी में उसकी मात्रा बहुत कम है। इसीलिए ब्रीदिंग रेट इन फिशेस इज मच मोर इन कंपैरिजन टू द breathing rate of terrestrial animals, because rate of respiration is inversely proportional to the concentration of oxygen। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वीडियो को और ध्यान से समझिएगा, तो आपको ये रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज आपने रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स को अच्छे से समझा होगा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट सेशन में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।